देखा है जहां इजराइल की तरफ से कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया, वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और छोटे मोटे हमले करके इजराइल को परेशान किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। आप देखिए यहाँ पर हाइफा पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले। यह हाइफा शहर है, इजराइल का हाइफा शहर, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भले ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकाने, उनके बड़े बड़े आतंकियों को तबाह कर दिया गया हो, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी शांत नहीं बैठ रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा शहर पर हमला किया गया। ऐसे छोटे मोटे हमले करते हुए इजराइल पर अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह और इजराइल को परेशान कर रहा है। ये आपको तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हमला जोरदार, चौतरफा प्रहार लगातार किया जा रहा है। लेबनान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। लेबनान में इजराइल की तबाही जारी है। ये लेबनान से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इजराइल पर अटैक करते हुए हिजबुल्लाह के आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले आपको हाइफा शहर की तस्वीर हमने दिखाई और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी इजराइल की तबाही लगातार जारी है और आप देखेंगे कि एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस जितने भी आतंकी ठिकाने जहाँ पर आतंकी छिपे हुए होते हैं उन पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान की तरफ से भी अब पलटवार लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों बदहाल है, परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है जिसमें भारत, चीन, रशिया और साथ ही साथ ईरान के बड़े बड़े नेता जो हैं इसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद में ये बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पीएम के होश उड़ गए हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि उनके ही मुल्क में उनके सबसे बड़े विरोधी यानी कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़े प्रोटेस्ट की धमकी दे दी है। इसके बाद से पाकिस्तान के जो पीएम है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में इसका एक ट्रेलर भी नजर आया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक, लेकिन बैठक से पहले पाकिस्तान धुआं धुआं। पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं, लेकिन दावा खुशहाली का है। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल बैठक के सपने देख रहे हैं और पाकिस्तान में आग लगी है। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक के लिए तैयारियां चल रही हैं और इमरान खान की फौज पूरे मुल्क में बवाल काट रही है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कराची के प्रेस क्लब और 3 तलवार के पास जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा, पत्थरबाजी की और एक पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ना पड़ा। पुलिस ने करीब 47 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी में 17 अक्टूबर तक किसी धरने या सभा को बैन कर दिया गया है। हंगामे को देखते हुए इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सेवा 3 दिन तक सस्पेंड कर दी गई है। इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की जा रही है। Deployment of the armed forces here, the army is going to be protecting the entire route and the red zone. So in addition to the police, Pakistan Army, Pakistan Rangers, they're going to be an integral part of the security apparatus that is going to protect the city. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसलिए परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट होने वाली है। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन भी इस समिट में शामिल होंगे। कई और देशों के प्रमुख भी एससीओ समिट का हिस्सा होंगे, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने प्रोटेस्ट कॉल कर दी है। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि बैठक में गाजा युद्ध पर भी फोकस रहेगा। जिस तरह से कश्मीर हमारे लिए अहम है, उसी तरह से फिलिस्तीन भी उनकी प्राथमिकता है। एनडीएमए को कहा कि आप टेंट्स की और इस तरह की सर्दियां आ रही हैं, फौरी तौर पर तैयारी करें, वो हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल अकाउंट पीएम रिलीफ फॉर गजा एंड लेबनान, उसके लिए तो हमारी इस पे आप समझे कि टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमारे लिए कश्मीर की प्रायोरिटी है, इसी तरह गजा की प्रायोरिटी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एससीओ समिट के दिन पूरे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की धमकी दी है और पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ तो एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद को सजाया संवारा जा रहा है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुफलिसी को छिपाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने उनकी नाक में दम कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा ड्रोन हमला और वियतनाम के पास मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। कम से कम 67 लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, 7 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन हमले में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इजराइल में ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। आईडीएफ का दावा, लेबनान से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए और एक ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन हमले में घायल लोगों को हाइफा के रामबाम मेडिकल सेंटर में भर्ती करवाया गया। इजराइल बोला, बिना वार्निंग के ड्रोन कैसे आया, जांच कर रहे हैं। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों ने जल्द अटैक के दिए संकेत और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला जारी है। एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। रात के हमले में नुसेरात में 2 महिलाओं की भी मौत हुई। उधर गाजा में अल अक्सा शहीद अस्पताल के पास हुआ एक बड़ा विस्फोट, दहशत में आए दर्जनों लोग। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया तबाह। इजराइल में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करेगी अमेरिकी सैनिक।